बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को दो क्लासेस में तकसीम करते हैं। उसमें एल्डिहाइड ग्रुप आता है एंड नेक्स्ट इज़ कीटोनिक ग्रुप। अब एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं ये असल में फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है उनको हम एल्डो शुगर बोलते हैं, एल्डो शुगर। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है उनको हम कीटो शुगर बोलते हैं। तो डेफिनेशंस हैं एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर की, एंड दोज कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड एल्डो शुगर एंड दोज कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड एज कीटो शुगर। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इज़ एन एल्डो शुगर क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। इसी तरह सेम फ्रुक्टोज इज़ अ कीटोनिक शुगर। अगर हम बात करें एल्डिहाइड ग्रुप की, तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है उसमें सेंट्रल कार्बन होता है और इस तरह जो है ग्रुप लगा होता है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है और ये ग्लूकोज में पाया जाता है। इसी तरह जो है कीटोनिक ग्रुप में देखें अगर हम, तो कीटोनिक ग्रुप में कार्बन की दोनों साइड पे जो है अल्काइल ग्रुप होता है। आर को हम क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। इसमें मिथाइल भी आ सकता है, इथाइल भी आ सकता है। अगर हम मिथाइल बनाएं तो CH3 आएगा, इथाइल बनाएं तो C2H5 आएगा। तो आर की जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। अच्छा, एक और डिफरेंस है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो शुगर के कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है, कार्बन नंबर 1 पे, और कीटोनिक ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 पे, एट कार्बन नंबर 2। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इनकी एग्जांपल हम देखते हैं, स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप कैसे अटैच होता है कार्बोहाइड्रेट के साथ, और कीटोनिक ग्रुप कैसे अटैच होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो है उसका जनरल फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं उसमें हम सबसे पहले कार्बन की चेन बनाते हैं। तो कार्बन ग्लूकोज में 6 हैं, तो हम 6 कार्बन बना लेते हैं। तो कार्बन की चेन सेलेक्ट करने के बाद हम फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच करते हैं। तो ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप है। तो हमने कार्बन नंबर 1 के ऊपर, ये कार्बन नंबर 1 है, इस पर हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा देना है। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हमने हर कार्बन पे 4 केमिकल बॉन्ड बनाने हैं। तो कार्बन नंबर 1 पे देखें आप, 1 2 3 और 4 केमिकल बॉन्ड पूरे हो गए। इसका मतलब हमने इस कार्बन पे कोई और ग्रुप अब नहीं लगाना। अब हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमने OH ग्रुप अब बनाने हैं। तो कार्बन नंबर 1 की वैलेंसी पूरी है, कार्बन नंबर 2 पे हम OH लगाएंगे, इसी तरह हर कार्बन पे लगा देंगे। अब पॉलीहाइड्रोक्सी भी बन गया। अब हमने हाइड्रोजन के साथ कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है। अब देखें इसकी वैलेंसी पूरी है, इस कार्बन की 4 केमिकल बॉन्ड बना लिए हैं, इसके 3 बने हैं, हम 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसके भी 3 केमिकल बॉन्ड हैं, हम 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसी तरह बाकियों के भी हम लगा देते हैं। अब देखें इसके 2 हैं, हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, तो अगर आप इसमें कैलकुलेट करें, 6 ही कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो ये जो है स्ट्रेट चेन ग्लूकोज का फॉर्मूला बन जाता है। तो अगर हम कीटोनिक ग्रुप की बात करें, कीटोनिक ग्रुप में फ्रुक्टोज है, जो कि आपकी बुक में स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ फ्रुक्टोज का, लेकिन हम वैसे जनरली बना देते हैं। कार्बन नंबर 2 पे हमने क्या बनाना है? कीटोनिक शुगर लगानी है, कीटोनिक ग्रुप लगाना है। तो सबसे पहले हमने कार्बन की चेन बनानी है। अच्छा, फ्रुक्टोज का भी केमिकल फार्मूला सेम ही है ग्लूकोज की तरह, C6H12O6। तो देखें दोनों मॉलिक्यूल्स का, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का केमिकल फार्मूला सेम है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में क्या हैं? आइसोमर्स हैं। तो हमें पता है हमने किस कार्बन पे लगाना है कीटोनिक ग्रुप, कार्बन नंबर 2 पे।
तो देखें सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R लगा हुआ है इस साइड पे। R मैंने कहा कि मिथाइल इथाइल कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे देखें इस कार्बन के इस साइड पे भी C है, इस साइड पे भी C है, तो हम बाकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। H OH और H सेम इसी तरह। तो ये फ्रुक्टोज़ का जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है।